हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान के समय सामयिकी, और जिसमें हम जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, जो आपके कलाम एकेडमी के द्वारा राजस्थान करंट अफेयर की जो पीडीएफ जारी की गई है उसका फुल रिवीजन करेंगे लाइन टू लाइन। जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी, फटाफट। चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का पहला कृषि बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 2022-23 के अंदर। और 4 नंबर क्वेश्चन, बजट 2022-23 में घोषित राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना बीमित परिवार को दिए जाने वाले दुर्घटना बीमा कवर राशि कितनी है? 5 लाख की। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य बजट 2022-23 में प्रस्तावित स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना का क्रियान्वयन कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है? स्वयं शासन विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य बजट 2022-23 में घोषित संस्था द्वारा संबंधित स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जोधपुर सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है। बाड़मेर के अंदर PCPIIR स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद में जयपुर के अंदर ई वेस्ट रिसाइकल पार्क स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद में दोस्तों बात आगे की बात करते हैं। सड़क सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कौन से मार्ग को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा? तो शाहजहाँपुरा से अजमेर, बिलाड़ा जोधपुर, सीकर से बीकानेर, उपरोक्त सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 8, पैरा खिलाड़ी हेतु आवासीय पैरा अकादमी स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर जोधपुर में। राज्य बजट 2022-23 में घोषित डब्लू हब का उद्देश्य है महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, राज्य बजट 2022-23 में पालनहार योजना के तहत 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को दी जाने वाली राशि कितनी कर दी गई है? 1500 रुपये। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना संपूर्ण राजस्थान में किस तिथि को लागू हुई थी? 1 अप्रैल 2022 को। राज्य बजट 2022-23 में घोषित टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्रीज लगाने हेतु बहुमंजिला उद्योग परिसर मल्टी स्टोरेड इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो सलारपुर ग्रेटर भिवाड़ी के अंदर और बोरानाडा जोधपुर के अंदर। उसके बाद में राज्य बजट 2022-23 में घोषित संस्थान जो कि संबंधित राज्य के साथ सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर जयपुर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। जोधपुर के अंदर जनजातीय आवासीय विश्वविद्यालय और बांसवाड़ा के अंदर वैदिक गुरुकुल। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना की घोषणा की गई है बजट 2022-23 के अंदर। राज्य बजट 2022-23 के तहत प्रदेश में संचालित इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 1000 कर दी गई है। ये आपका एक्यूरेट डाटा तो 951 के करीब है दोस्तों। उसके बाद में देखिए, राजस्थान स्टेट SC तथा ST डेवलपमेंट फंड प्लानिंग एलोसन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिल कब पेश किया गया था? बजट 2022-23 के अंदर। राज्य में बेघर वर्धजन कामकाजी महिलाओं एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्था उपलब्ध कराने के हेतु की संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना की घोषणा की गई। अपना घर स्मार्ट राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत शामिल शहर हैं अलवर, जोधपुर और भीलवाड़ा। उपरोक्त सभी है दोस्तों। उसके बाद देखिए आगे, राज्य बजट 2022-23 में घोषित मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना हेतु कितने बजट का प्रावधान है? तो 100 करोड़ का है। मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना हेतु 100 करोड़ का। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के संबंध में सही कथन बताइए। इसके तहत घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके तहत 1,33,00,000 महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिए जाएंगे। योजना हेतु लगभग 2500 करोड़ रुपए वार्षिक आय प्रस्तावित है। उपरोक्त सभी सारी सस्ते, ठीक है ना। वर्ष 2022-23 में प्रस्तुत राज्य के प्रथम कृषि बजट के अंतर्गत स्वीकृत राशि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 5.92% है। 5.292, ठीक है ना, 92%। राज्य बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर एंटी नारकोटिक्स चौकी बनाई जाने की घोषणा की गई है? माला रामपुरा संगरिया के अंदर, मानगढ़ के अंदर। राज्य बजट 2022-23 में घोषित ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए तकनीकी सहायता लेने हेतु किस संस्था के साथ में MOU हस्तांतरित हुआ है? तो IIIT कोटा के साथ में। ब्लॉकचेन सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए तकनीकी सहायता लेने हेतु IIIT कोटा के साथ में MOU हुआ है। राज्य बजट 2022-23 में पूर्व पेंशन योजना OPS को पुनः लागू करने की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत किस तिथि से नियुक्ति
नियुक्त कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा 1 जनवरी 2004 से बाद का। राज्य बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5,000 करोड़। सेंटर फॉर एक्सीलेंट फॉर मिलेट्स की स्थापना कहाँ की जाएगी? जोधपुर के अंदर। राजस्थान फसल मिशन का उद्देश्य है नीलगाय व आवारा पशुओं में फसल का नुकसान को रोकना। राजस्थान फसल मिशन का उद्देश्य राजस्थान नीलगाय आवारा पशुओं की फसल को रोकना। उसके अंदर दोस्त देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत नहीं है? तो यहाँ पर पहला है आपका राजस्थान जैविक खेती मिशन, ये इसके अंदर आता है। राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन आपके इसके अंदर आता है। राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन इसके अंदर आता है। राजस्थान मक्का उत्पाद प्रोत्साहन मिशन ये नहीं आता है। उसको देखें, राजस्थान दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत प्रति लीटर दूध पर दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी है? तो 5 रुपये है। उसके बाद में देखिए आगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 कौन से विभाग द्वारा संचालित है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा। राजस्थान सरकार ने वेदांता समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को खालिस्तान के रूप में विकसित करने के लिए समझौता या ज्ञापन हस्ताक्षर किया। आनंदगढ़ के रूप में जयपुर में जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कब किया गया था? 5 जनवरी 2022 को। महात्मा गांधी नरेगा के तहत राजस्थान शहरिया कथोड़ी जनजाति व विशेष योग्य जन श्रमिकों के लिए कितने दिन की रोजगार गारंटी प्रदान की गई है? 200 दिन की। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में कितने दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा? 2 दिन। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2022 के अनुसार अनुचित साधनों के प्रयोग दोषी पाई जाने वाली परीक्षा की न्यूनतम कितना अर्थदंड देना होगा? 1 लाख। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 16वां। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के अनुसार बेरोजगारों की संख्या के आधार पर राजस्थान को वर्ष 2021 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला। स्वच्छ भारत मिशन के तहत चुने गए आइकॉनिक पैलेसेज में कौन सा स्थान शामिल है? जैसलमेर किला, कुंभलगढ़ किला और अजमेर की दरगाह, उपरोक्त सभी तीनों शामिल है दोस्तों, ठीक है ना। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने वाला पहला राज्य बनेगा राजस्थान। निर्यात तैयार सूचकांक EPI 2021 की ओवरऑल रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 11वां। तो EPI के अंदर आपका निर्यात तैयारी सूचकांक के अंदर आपका 11वां स्थान मिला है राजस्थान को, ध्यान रखना। राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? खंडेला के अंदर, सीकर के अंदर। हाल ही में राज्य की पहली गोल्ड माइन से खनन हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह माइन कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर। PM मित्र योजना के अंतर्गत राजस्थान में कहाँ पर होगा मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी? जोधपुर के अंदर। प्रदेश का पहला नियोनेटोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जाएगा? अजमेर के अंदर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा? रणथंभौर। प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी कहाँ प्रारंभ की गई है? अमागढ़, जयपुर के अंदर। पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने राजस्थान के कौन से गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया? बटेरी, जयपुर के अंदर। ये कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज 100% लगवाने वाला पहला जिला बना है प्रतापगढ़। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ लगाया गया है? बांसवाड़ा के अंदर। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ लगाया गया? बांसवाड़ा के अंदर। MSME टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना निम्न में से कौन से स्थान पर की गई है? दौसा के अंदर। भारत में दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जयपुर के अंदर। द इकोनॉमिक बुलेटिन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर यह राज्य विश्वविद्यालय की एक त्रैमासिक पत्रिका है, द इकोनॉमिक बुलेटिन। यूक्रेन के में फंसे भारतीय विद्यार्थियों और नागरिकों की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया पोर्टल था E-इंटीमेट पोर्टल था। बीकानेर में आयोजित परामर्श 2022 कार्यशाला का उद्देश्य था विद्यार्थियों के लिए करियर संबंधी परामर्श प्रदान करना। राजस्थान युवा पखवाड़े का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? शांति और अहिंसा निदेशालय के द्वारा। हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा सरकारी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा के प्रसार हेतु निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? स्कूल नेट संस्था के साथ में।
संविधान पार्क का निर्माण निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया जा रहा है? जयपुर में। गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में शामिल झांकी में राजस्थान कौन सी कला का प्रदर्शन था? पिछवाई कला का। 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की थीम क्या थी? हौसलों की उड़ान से छू लो आसमान। बालिका दिवस पर अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की थीम हौसलों की उड़ान छू लो आसमान। हाल ही में भारतीय वायुसेना का अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 निम्न में से किस देश के साथ हुआ है? ओमान के साथ में। निम्न में से किसे पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजीव महर्षि को। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दोस्तों दूसरा। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत राजस्थान कौन सा स्थान मिला? दूसरा स्थान मिला है। उसके बाद में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की महिला अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है वो कृष्ण पूनिया थी। गीता सामोता का संबंध राजस्थान किस जिले से? सीकर जिले से है। निम्न में से किसे केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? बतुल बेगम को। निम्न में से किस 20 सूत्री कार्यक्रम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? चंद्रभान सिंह को। राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करने हेतु किस अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठन किया? विजय कुमार व्यास के। निम्न में से किसे ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ओम प्रकाश को। हाल ही में गौरी मासौरी की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया है? कला और संस्कृति के अंदर। हाल ही में मधु कांकरिया को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार कौन सी कृति के लिए दिया गया था? हम यहाँ थे। निम्नलिखित में से किस जिले को उसके अभियान सिलिकोसिस केयर के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से प्रदान किया गया? नागौर को। नैनो इनोवेशन अवार्ड 2022 के लिए इसमें किसे चुना गया है? नैनो इनोवेशन अवार्ड 2022 के लिए रमेश रलिया को। निम्नलिखित में से किसे कोविड टीकाकरण कार्य में उत्कृष्ट कार्य योगदान देने के कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उत्कृष्ट स्वास्थ्य कार्यकर्ता सम्मान प्रदान किया गया? सुनीता मैया को। वर्ष 2022 का हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन का इन सिनेमा किसे प्रदान किया गया? शहीद कादरी को। 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान भाषा की शॉर्ट फिल्म कौन सी वॉशिंग मशीन है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की भाषा की शॉर्ट फिल्म वॉशिंग मशीन है। उसके बाद देखें प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर टीम अवार्ड श्रेणी में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बांसवाड़ा को। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खनन प्रदान किया गया है? तो राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड और बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग ये और दोनों को दिया गया है। निम्न में से किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? माधो सिंह को। उसके बाद में डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर। निम्न में से किसे इंडियन स्मार्ट फोरम इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसको किया गया है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर को इंडियन स्मार्ट फोरम इनोवेशन अवार्ड 2022 सम्मानित किया गया है। उसके बाद में टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता रहे सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध राजस्थान किस जिले से? करौली जिले से है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रहे कृष्ण नागर ने कौन सी स्पर्धा में यह उपलब्धि हासिल की थी? पैरा बैडमिंटन में। दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा तीरंदाज चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे दुबई के अंदर श्याम सुंदर स्वामी थे भाई। टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभागी भावना जाट का संबंध किस खेल से है? भावना जाट का संबंध रेस वॉक से है, पैदल चाल बोलते हैं जिसको। भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य जिन्हें द ग्रेट ऑफ इंडिया भी कहा गया है स्वाति पुनिया को। रवि बिश्नोई जिन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है का संबंध राजस्थान किस जिले से है? जोधपुर से। रमेश बिश्नोई का। दिव्या सिंह तोमर का संबंध निम्न में से किस खेल से शूटिंग से है? निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक में प्रतिभागी नहीं था? तो आपका नहीं था तो रजत चौहान तो नहीं था,
लेकिन टोक्यो ओलंपिक के अंदर आपका दिव्यांश सिंह पंवार आ जाता है, संदीप चौधरी आ जाता है, अर्जुन लाल सेठी, ये सभी थे। उसके बाद में देखें अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में किन प्रतियोगिताओं में क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था? 10 मीटर राइफल के तथा 50 मीटर राइफल के अंदर कांस्य पदक जीता था, 10 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाली गौरव साहू ने यह उपलब्धि किस वर्ग में हासिल की थी? 53 किलोग्राम जूनियर भार वर्ग में। देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवास योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? कोटा से। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के अंतर्गत निम्न में से किसे पुरस्कार दिया गया है? इंदिरा किसे पुरस्कार दिया जाता है? कक्षा 8, 10, 12 में बोर्ड परीक्षा में जिला स्तर पर प्रथम आने वाली छात्राओं को इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के तहत पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब लागू की गई थी? 18 अप्रैल 2022 को। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब लागू की गई थी? 18 अप्रैल 2022 को। राजस्थान सीएनजी नीति 2022 प्रारूप सीएनजी ईंधन के लिए रजिस्टर्ड होने वाले वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क में कितनी की छूट दी गई है? 100% की छूट दी गई है। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के तहत हाल ही में राजस्थान के किस स्थान का चयन किया गया है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर का, ठीक है ना। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के तहत। ऑपरेशन संबल का संबंध राजस्थान के किस जिले से? जयपुर से है। मिशन सुरक्षा चक्र का उद्देश्य है एनीमिया व कुपोषण से मुक्ति। उसके बाद में आंचल कार्यक्रम राजस्थान कौन से जिले में संचालित किया जा रहा है? करौली में। मिशन बुनियाद का संबंध है आपका डिजिटल शिक्षा से। शक्ति दिवस का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से दिवस को किया जाता है? मंगलवार को। सेवांजलि कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मुख्यमंत्री को मिले स्मृति चिन्ह व उपहारों की नीलामी से। सेवांजलि कार्यक्रम का संबंध है मुख्यमंत्री को मिले स्मृति चिन्हों व उपहारों की नीलामी से। चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान का उद्देश्य है माहवारी प्रबंधन के बारे में बालिकाओं का जागरूक करना। उसके देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी घोषणा 2022-23 में की गई थी। स्मार्टफोन के साथ 3 वर्ष के लिए निःशुल्क इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी। इस योजना को प्रति वर्ष लगभग 2500 करोड़ रुपए का खर्च भी होगा। अगर देखें मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर को स्थापना निम्नलिखित में से कौन से जिले में किए जाने की मंजूरी प्रदान की है? मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर जासमंद के अंदर। आरकेट का उद्घाटन कब किया गया था? 20 अगस्त 2022 को। आरकेट 20 अगस्त 2022 को। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम फोक सफर में किस वैश्विक संस्थान ने सहयोग की भूमिका निभाई है? यूनेस्को ने। निम्नलिखित में से किस संस्था की सिफारिश पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायरमेंट होम्स नाम से अलग से टाउनशिप विकसित की जाएगी? संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड के द्वारा की जाएगी। निम्नलिखित में से किस संस्था की सिफारिश पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायरमेंट होम्स नाम से अलग से टाउनशिप विकसित की जाएगी? संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड के द्वारा की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का संचालन कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है? देवस्थान विभाग राजस्थान के द्वारा किया जा रहा है। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? जोहार कला केंद्र में और तारामणि फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में राजस्थान कौन सा स्थान रहा है? पहला स्थान रहा है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के जारी किए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई में राजस्थान को ग्रेडिंग के कौन से लेवल में शामिल किया गया? लेवल नंबर 3 के अंदर। परफॉर्म ग्रेडिंग इंडेक्स वर्ष 2019-20 में जून 2022 को जारी किया गया था। इस श्रेणी में राजस्थान ने देश भर में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे लर्निंग आउटकम व गुणवत्ता में। जिलों हेतु जारी किए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो कि संयुक्त रूप से वर्ष 2018-19 तथा 19-20 हेतु जारी किया गया था कि उत्कृष्ट श्रेणी में राजस्थान के कौन कौन से जिलों का शामिल किया गया है? तो इसके अंदर सीकर, झुंझुनू और जयपुर आ जाएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के अनुसार 3री और 5वीं कक्षा के बच्चों में गणित विषय में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ गणित विषय के अंदर। ये बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों।
तीसरी और 5वीं कक्षा के बच्चों में गणित के अंदर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान के कितने आवासीय विद्यालयों को ई राइट स्कूल प्रमाण पत्र जारी किया गया है? 37 को। हाल ही में भारत में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय के नमूने यानी पंजीकरण प्रणाली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा जीवन प्रत्याशा पर एक रिपोर्ट संक्षिप्त जीवन तालिका 2015 से 19 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 19 के दौरान जन्म के समय राजस्थान जीवन प्रत्याशा कितनी है? 69 वर्ष बताई गई है। अभी भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रिपोर्ट 2020 के तहत राजस्थान किस श्रेणी में शामिल किया गया है? एस्पायर अवार्ड के अंदर शामिल किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक SECI राउंड फर्स्ट में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 17वां। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 के तहत राजस्थान कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों, अक्षय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में सेवा पोर्टल के उपयोग में ग्रुप बी के राज्यों के अंतर्गत राजस्थान में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला। जैविक खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि के आधार पर राजस्थान देश में कौन सा स्थान पर है? दूसरा। राष्ट्रीय MSME अवार्ड 2022 की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? करौली को। राजस्थान सरकार प्रदेश के 28 विश्वविद्यालयों के लिए एक अम्ब्रेला एक्ट लाने जा रहा है, जिसमें राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका स्थापित हो जाएगी। इस तरह का एक्ट लाने वाला राजस्थान का देश का कौन सा राज्य बना है? तीसरा राज्य बना है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आम नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर लाभ देने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान पर है? पहले स्थान पर है। टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी के संबंध में असत्य कथन बताइए। यह प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी यह बूंदी जिले में स्थित है और मेज नदी इस रिजर्व से होकर गुजरती है। तो ये तीनों सत्य है। जबकि क्षेत्रफल दृष्टि से राज्य का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये आपका गलत है। उसके बाद देखें आगे, देश का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जैसलमेर में। हाल ही में जयपुर में SMS चिकित्सालय में नए IPD टावर का शिलान्यास किया गया। इस टावर के आर्किटेक्चर कौन है? अनूप बरतरिया। हाल ही में राजस्थान सरकार ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए मृदा संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस समूह के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया? आउटरीच के साथ में। 100% सौर ऊर्जा में से संचालित होने वाले राज्य का पहला रेलवे स्टेशन बना है गांधीनगर जयपुर। देश का एकमात्र ऐसा राज्य जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपराध ट्रेनिंग नेटवर्क और सिस्टम CCTNS के माध्यम से मामले दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान के अंदर राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के आयोजन के लिए फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटीज एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के साथ राजस्थान के किस विभाग द्वारा समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए? पर्यटन विभाग के द्वारा। हाल ही में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेशनगर होल्ट कर दिया गया है। राजस्थान कौन से जिले में है? बाड़मेर के अंदर। हाल ही में रेलवे स्टेशन बोर्ड द्वारा वंदे भारत ट्रेन के विकास, अपग्रेड व मेंटेनेंस हेतु राजस्थान के 5 कोचिंग डिपो को मंजूरी प्रदान किया। निम्नलिखित में से कौन सा डिपो इन 5 डिपो में शामिल नहीं है? तो जयपुर, गंगानगर और जोधपुर बीकानेर नहीं है। हाल ही में राजस्थान के 8वें रेलवे स्टेशन को भोपाल सिंह रानी कमलावती स्टेशन की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। यात्रियों को एयरपोर्ट की तर्ज पर सुविधाएं दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन इसमें शामिल नहीं है? तो ये हनुमानगढ़ नहीं है, अब्बू रोड है, पाली है, उदयपुर है। हनुमानगढ़ नहीं है अभी इसके, ठीक है। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा हाल ही में इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के साथ एल रूट सर्वर स्थापित करने हेतु समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला राजस्थान देश का कौन सा स्थान बना है? पहला राज्य बना है।
स्टार्टअप रिवर बिन का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नदियों से गंदगी हटाने का। स्टार्टअप रिवर बिन का संबंध निम्नलिखित में से किस या नदियों से गंदगी हटाने से संबंधित है? पुस्तक उजाले की ओर का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था के सहयोग से किया गया है? यूनिसेफ के सहयोग से। लघु कुश वाटिकाओं का उद्देश्य है बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की भूमिका को विकसित करना। ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर के अंदर। हाल ही में राजस्थान द्वारा नीति आयोग के साथ वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम द्वारा साझेदारी की गई है। ऐसा करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बना है? पहला राज्य बना है। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर महाराणा प्रताप मनोरम बनाने की घोषणा की गई? चावंड के अंदर। हाल ही में किसान उत्पादक संगठन एफपीओ और क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर के अंदर। राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर के अंदर। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा पिनाका एम के फर्स्ट रॉकेट एडवांस रोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। ये दोनों परीक्षण राजस्थान में कौन से स्थान पर किए गए थे? जैसलमेर के अंदर। हाल ही में राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया कार्य संचालन समिति नियमों के तहत 3 समितियों का गठन किया गया है। निम्नलिखित में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? गुलाब चंद कटारिया। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया गया है। सचिव सहित इस समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। यानी कि सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया गया, जिसमें सचिव से 7 सदस्य हैं। उसके बाद देखें, पंकज मित्तल द्वारा पदभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश थे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। इसरो के युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम में राजस्थान के किस छात्रा को चुना गया है? तो शौर्य यादव को चुना गया भी, ठीक है ना। इसरो के युविका 2022 में यंग इंडिया प्रोग्राम में राजस्थान के किस छात्रा को चुना गया है? शौर्य यादव को। मई 2022 में फ्रांस में आयोजित 75वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में मामे खान ने फ्रांस के अंदर आयोजित कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में मामे खान ने रेड कार्पेट पर भारतीय दल का नेतृत्व किया था। यह राजस्थान किस जिले से संबंधित है? जैसलमेर जिले से। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हमारे इस बुक रिवीजन के अंदर आपको साइंस के नाना क्लासेज की जो आपकी वन लाइनर बुक है 6 से 12 उसका रिवीजन चल रहा है। उसके बाद में साइंस के नोट्स कलाम के नोट्स है उनका रिवीजन चल रहा है। आईसीटी के मैंने नोट्सों का रिवीजन कर दिया है, साथ में क्वेश्चन डाल दिए हैं। और मनोविज्ञान का नोट्सों का रिवीजन कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बढ़िया कंटेंट के साथ में बढ़िया मैटर जल्दी रिवीजन के तौर पे मिल रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।